जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक शक्तिशाली प्रयोग देने जा रहे हैं। जैसे कि हमने कहा या थंबनेल पर हमने देखा, कह सकते हैं कि जिसके लिए इस प्रयोग को करोगे या जिस काम के लिए उस प्रयोग को करोगे, विधाता भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों को पढ़ने में अजीब लगेगा या फिर ये कह सकते हैं कि लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं होगा। विधाता बोले तो रब, और रब से मिलाने के लिए धरती के ऊपर मात्र एक गुरु, दूसरा देवी देव, जो उन्होंने धरती पर विराजमान कर रखे हैं। और रब ने किसी काम को रोक रखा है। अगर कोई अड़चन आ रही है किसी काम में, जीवन में, चाहे वो वशीकरण के लिए आ रहे हैं, मारण मोहन के लिए आ रहे हैं, किसी के विद्वेषण के लिए, उच्चाटन के लिए आ रहे हैं, कोई भी काम हो सकता है, तो उनके सामने वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वहीं से, चाहे वो ग्रहों के द्वारा हुई, चाहे ऊपर से हुई। अब उनको ठीक करना मात्र देवी देवताओं के और गुरु के हाथ में है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा। और माता मातंगी, यहाँ पर रक्त मातंगी का प्रयोग दिया जा रहा है। दोस्तों, ये जो उच्च कोटि के प्रयोग होते हैं दोस्तों, आपकी बहुत हेल्प करते हैं। देखने में बहुत छोटे होते हैं लेकिन कारगर और शक्तिशाली, बहुत तेज। अपना जो असर है इनका इतने भयंकर रूप से दिखाते हैं। ये कुछ ही समय के अंदर आप खुद देख लेते हैं इनका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ रहा है। चमत्कार उन्हें अपने आप शुरू हो जाते हैं। इस प्रयोग को आप चाहे वशीकरण के लिए कर लो, जैसा कि अभी हमने बताया, चाहे कहीं पर नौकरी चाहिए उसके लिए कर लो, ट्रांसफ़र करना है कहीं पर उसके लिए कर सकते हैं, शत्रु बाधा के लिए कर सकते हैं, तंत्र बाधा के लिए कर सकते हैं, ग्रस्त जीवन में खुशियां नहीं है उसके लिए रामबाण है। दोस्तों, मातंगी का माँ का कोई भी प्रयोग क्यों ना हो, ग्रस्त जीवन के लिए, वाक सिद्धि के लिए, कहीं पर बोलने से डरते हैं आपको सब पता होता है। अगर कहीं पर क्वेश्चन नहीं होती है, कई बालक ऐसे होते हैं कि स्कूल कॉलेज या कहीं पर बैठते उठते हैं, उनको हर बात का, जो भी बात वहाँ पर हो रही होती है, जवाब पता होता है, लेकिन वो बोलते नहीं है। उनके अंदर वो दब्बूपना कह सकते हैं होता है, वाक्पटुता नहीं होती है। तो यहाँ पर इस चीज का भी इलाज है दोस्तों, इस मंत्र से, इस प्रयोग से। या फिर ये कह सकते हैं कि जितने कहे जाएं कि आपकी या इंसान की एक जीवन के अंदर खुशियां चाहिए, उसके लिए जो जो काम करने पड़ सकते हैं, वो हर काम इसी मंत्र से हो जाएगा, सारे के सारे। तो इस प्रयोग को दोस्तों कोई भी कर सकता है, दोहरा सकता है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। शादीशुदा लोग जरूर करें, यही कहेंगे। और पति पत्नी दोनों मिलकर अगर करते हैं तो प्रभाव इसका दोस्तों दुगना हो जाएगा और अच्छा मिलेगा। और कभी जीवन में अलग नहीं होंगे, अलगाव नहीं आएगा उनके अंदर, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। ग्रहों की बात है, बस जैसा कि हमने बताया स्टार्टिंग में ही, कि संकल्प के ऊपर होता है। जैसे कि उच्च कोटि की साधनाएं आपको धीरे धीरे दी जा रही हैं, इसके अंदर मात्र अपने संकल्प, जो आपकी परेशानी है उसके हिसाब से करना है। आपको वशीकरण चाहिए, आपको उचाटन चाहिए, किसी का मन फाड़ना है, किसी का विद्वेषण करना है, आपस में लड़ाइयाँ करवानी है, किसी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, ट्रांसफ़र, उसके लिए, यानी कि प्रयोग किसी के लिए भी कर सकते हैं। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि मुझे इस मंत्र का प्रयोग मैं करने क्यों जा रहा हूँ, मुझे इसका क्या मतलब है, सॉरी काम क्या है, मैं उसके रिलेटेड करूँगा ये प्रयोग। और यकीन मानिए दोस्तों, यही मंत्र सारे काम करेगा। जैसे कि पीछे भी हमने वीडियो में कहा था कि एक प्रयोग कर लो, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, इस प्रयोग को भी यही कहेंगे कि इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि गुरुजी आपने इतनी वीडियो डाल रखी है, हमें कुछ समझ नहीं आता, हम क्या करें। डियर, देखिए हमारा काम है, आपको जो अच्छा लगे। आपने जैसे सुना अभी कि हमने कहा कि इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप भटकोगे ही नहीं। परेशानियां बहुत ज़्यादा भी हैं तो दोस्तों 1.25 महीने से 1.25 साल, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और जो भी प्रयोग बताए जाएं, अगर आपको चाहिए और जल्दी परेशानियाँ हटे,
तो 11-11 दिन के प्रयोग, जैसे कि बताया किसी में 11 माला, तो उसको 21 दिन का कर दो, सॉरी 21 माला का 11 दिन में। किसी की 5 माला बताइए, उसको 10 माला कर दो, यानी कि उसकी ऊर्जा और तेजी से आपके पास आए, इस हिसाब से उस प्रयोग को कर दो। परेशानियां उतनी जल्दी आपकी लाइफ से चली जाएंगी। बस ये आपके दिमाग के ऊपर है, मन के ऊपर है। और दूसरा संयम। अगर इस क्षेत्र में आए हो, कुछ करना चाहते हो, तो धीरज सबसे पहले अपने अंदर बना के रखें, क्योंकि ये नहीं है आपके पास तो किसी भी परेशानी से नहीं निकल सकते। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही, अगर आपके ऊपर कोई अचानक से परेशानी, दिक्कत आ गई और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, मन साथ नहीं दे रहा, नॉर्मल सी बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं भटक जाओगे या कोई ना कोई गलत कदम उठाओगे, जिससे उस परेशानी के अंदर और गिर जाओगे। तो हर जगह धीरज, संयम बहुत जरूरी है। तो बस इतना सा याद रखें, ध्यान रखें। आइए चलते दोस्तों विधान पर, करना क्या है और कैसे करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये रक्त मातंगी का, माता मातंगी का ही मंत्र है, जिसे आपने सुना भी होगा, रेड मातंगी। किसी भी अमावस्या से, शुक्रवार से इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। समय इसके अंदर रात्रि का रखें, 9 बजे के बाद कभी भी बैठ सकते हैं, या फिर संध्या के समय, जिस समय सूरज और रात और दिन मिल रहे होते हैं, ढल रहा होता सूरज, ऐसी पोजीशन में। और जिस समय प्रयोग करने बैठेंगे, आपके खुद का मुंह है जो, वो पूर्व या फिर उत्तर, दोनों में से किसी भी एक जगह रख सकते हैं। अपने सामने एक चौकी लगाएं, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, आसन भी लाल लें, और लाल रंग के ही वस्त्र धारण करने हैं दोस्तों। माता रानी का जो स्वरूप है, एक सुपारी लेनी है अपने, लाल रंग के चावल जो कि आपको बताया है वो रखने हैं ढेरी, उसके ऊपर माता रानी की सुपारी विराजमान करनी है। उसी सुपारी को माता मातंगी का ही स्वरूप मानना है अपने। साथ में, या फिर ये कह सकते हैं एक लेफ्ट और राइट में, कहीं भी एक तरफ भगवान भैरव, मतंग भैरव, जिसके भी कुछ समय पहले ही हमने वीडियो पे डाली है, उनकी स्थापना दें रेड कलर में। सेम चावल और सेम सुपारी रेड कलर की करके मतंग भैरव के नाम से उनकी स्थापना दें। साथ में गौरी नंदन की लाल सुपारी करके और लाल ही चावल के ऊपर ये 3 सुपारियां रखनी है दोस्तों आपने, 3 ढेरियों में। तिल का तेल या देसी घी की जोत कोई भी जला सकते हैं आप इसके अंदर। अब आपने पूजन करना है माता रानी का, भगवान भैरव का और गणेश जी का। चावल, हल्दी, कुमकुम चढ़ा के, फूल चढ़ाकर अपने आप को तिलक करना है। उसके बाद दीप जलाकर माँ से, अपने कुल देवी देवता, इष्ट से, पितरों से सहायता मांगे। इस प्रयोग को करने जा रहा हूँ, रही हूँ, आपका नाम जो भी है, तिथि, वार, दिन, उस दिन का बोलकर। अब आपको चाहिए इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि इस मंत्र के संकल्प के अंदर आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा मुझ में समाहित हो। माता मातंगी, भगवान भैरव, आपका आशीर्वाद पूर्ण रूप से मुझे प्राप्त हो। इतना से क्या आपने जल छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों, गुरु इस मंत्र की यहाँ पर पहले, अभी आज ही हमने एक वीडियो डाली और इससे पहले भी वीडियोस डाली हैं। गुरु मंत्र के यहाँ पर 4 माला का जाप करेंगे। कोई भी गुरु जी आपके, कोई भी मंत्र दे रखा है उन्होंने, यहाँ पर आपको भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, लेकिन गुरु की सपोर्ट बहुत जरूरी दोस्तों। गौरी नंदन गणेश जी का कोई भी मंत्र 1 माला, और भगवान मतंग भैरव का 1 माला का जाप। ओम मतंग भैरवाय भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर आपको एक अलग से मंत्र मिल जाएगा, उसका 1 माला का जाप करें। उसके बाद दोस्तों, माता मतंगी का मंत्र बहुत छोटा सा है, सिंपल सा प्रयोग है। यहां पर अब अपने माला का इस्तेमाल नहीं करना दोस्तों। यहां पर रखने हैं अपने 108 गुलाब के फूल। गुलाब के फूल जैसे हल्की सी कली टाइप के होते हैं, पूरे खिले हुए नहीं होते। ये नहीं कि आप कलियां उठा ले, वो नहीं लेनी। आपने गुलाब के फूल 108 रखने हैं। उसके बाद मंत्र पढ़ना है, वीडियो में आपको लिखित रूप में दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मंत्र पढ़ना है आपने
और हर मंत्र के ऊपर एक गुलाब उठाना है, माता रानी की जो सुपारी रखी है उसके आगे रख देना है। 108 ये प्रयोग करना दोस्तों आपने। संकल्प, आपको किसी का वशीकरण चाहिए, जैसा कि हमने बताया कि इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा मुझ में समाहित हो। वशीकरण चाहिए, मैं अमुक को अपने अनुकूल करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ। हे माता मातंगी, हे भगवान भैरव, गौरी नंदन, मेरे कार्य को सिद्ध करें और आपका आशीर्वाद पूर्ण रूप से मुझे प्राप्त हो। सफलता के लिए सेम जैसे कि पहले भी बताया। तंत्र बाधा नाश के लिए सेम जो पहले बताया कि तंत्र बाधा नाश करने के लिए, घर में सुख शांति के लिए मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। कृपया मेरी कामना पूर्ण करें और अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखें। शत्रुनाश के लिए सेम, शत्रुनाश, तंत्र बाधा, दक्षिण दिशा की ओर मुख रखें। नॉर्मल आपको पूर्व उत्तर में बता दिया गया है। पश्चिम दिशा में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कारोबार वृद्धि के लिए, और या फिर नौकरी में उन्नति चाहिए, कहीं पर आपने इंटरव्यू देना है, रख सकते हैं इस प्रयोग में। तो दोस्तों समय इसके अंदर लगभग एक ही रखें, लेकिन अगर शत्रु का काम कर रहे हैं आप, शत्रु नाश के लिए या फिर तंत्र बाधा हटाने के लिए, सुबह का टाइम रखें 4 से 6 बजे, दोपहर को 12 से लेकर 4 बजे से पहले पहले याद रखिएगा, और नहीं तो रात को 12 बजे। प्रयोग यही रहेगा। 108 गुलाब लेने दोस्तों, याद रखिएगा। और ये प्रयोग अपने 10 दिन करना है। प्रयोग थोड़ा हैवी है बट सिंपल है, थोड़ा सा अमाउंट जरूर लगेगा इसके अंदर, लेकिन यकीन मानिए ऊर्जा इसी 108 बार ये जो आप प्रयोग करेंगे, ये जो गुलाब के फूल चढ़ाएंगे, इसी में ही 108 मंत्र करने में ही आपको इस प्रयोग की ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि इस प्रयोग को, जैसे कि मंत्र पढ़ा, एक गुलाब का फूल उठाया, माता मातंगी के चरणों में रख दिया, स्थापना इसी हिसाब से करें कि 108 गुलाब के फूल आ सके। लेकिन यहाँ पर जैसा कि हमने कहा, गुरु मंत्र, गणेश मंत्र या फिर भगवान भैरव जी का मंत्र, यहाँ पर लाल हकीक, मूंगा, लाल चंदन, इस प्रयोग में आप इस माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगे की माला सर्वश्रेष्ठ है इसके लिए, बहुत अच्छी है। इन तीनों में से आप कोई भी माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी जो आपको अवेलेबल हो जाए। आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी कामना है, कोई भी मंशा करके आप इस प्रयोग को करते हैं दोस्तों, यकीन मानिए भगवान तक आपका साथ देगा, नवग्रह तक आपका साथ देंगे। कोई भी मंत्र प्रयोग क्यों ना हो, हर प्रयोग के अंदर जहां पर ये एक तरीके का दोस्तों सिद्धि विधान ही है, जैसा कि हमने कहा कि इसके अंदर ऊर्जा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आप साधना के ऊपर बैठते हैं, संकल्प करते हैं, मुझे ये परेशानी है, परेशानी कहाँ से आई, शुरू में ही हमने बताया, या तो ग्रह या फिर ऊपर वाला कोई चाहता है। अब उसको दूर करने के लिए देवी देवता की जरूरत हो, गुरु की जरूरत। जिस समय आप संकल्प करते हैं, ऑलरेडी ग्रह की बाधा पहले से है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर ग्रह की भी बाधा नहीं है आपके ऊपर, तो कोई अगर तंत्र प्रयोग करेगा तो आपके ऊपर असर नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो मात्र जहां पर 100% होना है वहां पर 5 या 10% असर करेगा, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ग्रह अच्छे नहीं है तो 5% भी 500% का काम कर जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा मानना है, ये कहेंगे हम, जो हमने फील किया है इस क्षेत्र के अंदर। अब लोगों को क्या लगेगा समझ नहीं, बट आपके सामने एक बात रख रहे हैं, होता क्या है, प्रकृति काम कैसे करती है, मंत्र जाप की ऊर्जा काम कैसे करती है, संकल्प क्या करता है। जिस समय आप संकल्प करते हैं, आपको ऑलरेडी भगवान ने या ग्रहों ने या किसी तांत्रिक ने बांध रखा है, वहां पर भी ग्रहों का दोष है, आपके कर्मों का दोष है कि ये ग्रह बाधा आपके ऊपर आई, चाहे वो इस जन्म के चाहे वो पिछले जन्म के। यहाँ पर क्या होता है, आप संकल्प करते हैं, आपने संकल्प उठाया, संकल्प में सामने वाले देवी देवता के पास, जैसे कि मातंगी माता का मंत्र है, वहां तक आवाज पहुंच जाएगी आपकी पहले ही दिन कि मैं 10 दिन का ये प्रयोग करूंगा, मैं 21 दिन का, 41 दिन का। और हर देवी देवता कलयुग के अंदर योग निद्रा के अंदर सोया हुआ है, कोई भी जागृत नहीं है। काम करने के लिए मात्र 9 ग्रह सिर्फ यही है जो जागृत अवस्था में है, या फिर ये कह सकते हैं जो पृथ्वी पर विचरण करने वाले हैं, या फिर
अतृप्त आत्माएं हो गई, या फिर धरती पर रहने वाले देवी देवता जिनको भगवान ने इंसान के लिए पृथ्वी पर विराजमान करवाया, वही जागृत हैं। तो यहां पर क्या होता है, जब वो जाग जाते हैं तब परेशानी धरती पर रहने वाले किसी भूत प्रेत जिन चुड़ैल राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुछ भी कह सकते हैं आप, किसी ने भी दे रखी है, उसका साथ किसने दिया, ग्रहों ने। अब यहाँ पर जब दिख जाता है जो पृथ्वी पर विचरण करने वाले इतनी भयंकर शक्ति उग्र शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है और उच्च कोटि की शक्ति जिसका हम सामना नहीं कर सकते, ऐसे में वो अपने इष्ट के पास जाते हैं जो उनसे ऊपर होगा, उनसे ऊपर वो उससे ऊपर, और वो जाएंगे ग्रहों के पास। इन शक्तियों के स्वामी भी लगभग भैरव जी हैं। ग्रहों के पास ग्रह जाएंगे उन देवी देवताओं के पास जिसकी आप आराधना साधना कर रहे हो, उनसे प्रे करेंगे कि इस लायक नहीं है। हमने कई बार कहा संयम रखें, परीक्षा होती है, परीक्षा वो यही होती है। जब आप संकल्प करते हैं देवी देवता जागृत हो जाता है और आपके ऊपर अच्छी कृपा शुरू हो जाती है, 1-2 दिन में आपको दिखना अच्छा शुरू हो जाता है रिजल्ट। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे साधनाओं में और उसकी मंत्र की ऊर्जा आपको मिलती चली जाएगी, ऐसे में ये गेम शुरू हो जाती है फिर प्रकृति की, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी ग्रहों की दशा बुरी है। ग्रह चाहते हैं आपका बुरा करना, चाहे वो आपके कर्म के रिलेटेड हुआ, चाहे वो कैसे भी हुआ, आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया हुआ है, तो वहां से भी आपको परेशानी आनी है। वो चाहेगी शक्ति आपका बुरा करना, आप ठीक ना हो। यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, देवी देवताओं के पास पहुंचे, वहां से इट्स ओके, अपने आप देख लो। यहाँ पर परीक्षा शुरू हो जाती है साधक की, मन टूटना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जो हमने भी झेला है। साधना के क्षेत्र में जब शुरुआत हुई थी हमारे पास भी पैसा, खाने के लिए रोटी, या फिर ये कह सकते हैं जोत जलाने के लिए नहीं था, पहले भी हम बता चुके हैं। लेकिन इसी को परीक्षा कहते हैं। कभी किसी से मांग रहे हैं, कभी किसी से मांग रहे हैं, कभी मिल गया तो मिल गया, या किसी से बोलते हैं भाई मेरे साथ चलते, जो सामान मुझे चाहिए वो दिलवा दो। ऐसे ऐसे दिन आ जाते हैं दोस्तों। परेशानी ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर आप शरण में जा रहे हो, उसके बावजूद भी ये परेशानियां आती हैं। ऐसे में मन टूटता है, लेकिन मन को ना तोड़ें, लगे रहें। पैसा उस चीज का आपको जरूर मिलेगा, चाहे आपको रोटी खाने का ना मिले, लेकिन जो पूजन शुरू कर दिया है आपने, जिस चीज का संकल्प ले लिया, वो जरूर पूर्ण होगा दोस्तों। अगर आपने मन नहीं तोड़ा तब मिले, रेगुलर रखो, फिर कुछ दिन होंगे, जैसे कि 10 दिन का है, पहले दिन से इसका रिजल्ट दिखना, जैसे कि हमने कहा कि इस 108 ये जो फूल चढ़ाएंगे इसी में आपको पता चल जाएगा। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो परेशानी में और आएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, मन को टूटने नहीं देना। उस देवी मातंगी माँ के ऊपर, भगवान भैरव के ऊपर, भगवान गणपति के ऊपर, अपने गुरु के प्रति, जिसने मंत्र दिया गुरु मंत्र, उसके प्रति श्रद्धा निष्ठा बनाए रखें कि मैं निकलूंगा और मैं पार होऊंगा। माता रानी भगवान भैरव मेरे साथ है, गौरी नंदन मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ है, ये भरोसा बनाए रखें। उसके बाद धीरे धीरे डे बाय डे रोज आंखें खुलती हैं, देवी देवता सुनता है जिसका भी आप जाप कर रहे हैं, और रोज देखते हैं वो, और फिर ग्रहों से उसकी रिपोर्ट लेते हैं, ग्रह देवी देवताओं से, और उसके बाद फिर रिपोर्ट जाती है, फिर वहां आगे जाती है। समझ लो एक सर्कल चलता है दोस्तों। ये कह सकते हो ये हमारी सिर्फ थ्योरी है, किसी ने बताया नहीं है। अब ये कितनी सच्ची है कितनी नहीं हमें भी नहीं पता, लेकिन बस जो माइंड में था आपके आगे रख रहे हैं। और उसके बाद जब आपके पास जैसे कि 10 दिन की है, या 21 दिन की है, 41 दिन की है, तो जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे, वहां पर उस देवी देवता की नज़र अपने आप और तेज बढ़ती जाएगी। डेली एक दिन एक समय निद्रा खुलेगी, देखेंगे, सुनेंगे, बंद आंखें, फिर से योग निद्रा में, उसके बाद फिर से काम सौंप देंगे ग्रहों को, अपने आप निपटो। लेकिन जिस समय लास्ट डे आने वाले होंगे, जैसे 7वां 8वां 9वां 10वां, ऐसे में देवी देवता की 8वें 9वें दिन नजरें ओपन हो जाती हैं, और फिर वो योग निद्रा में नहीं जाता जब तक आपका वो प्रयोग चल रहा है, आपका मंत्र जाप चल रहा है, जिस देवी देवता का चल रहा है, वो फिर योग निद्रा में नहीं जाएगा। तब तक बैठा रहेगा आपके ही मंदिर में, आपके चौकी पटरे के ऊपर, जहां पर आपने स्थापना दी है, और सुनेगा बहुत प्यार से। और फिर डंडा चलता है उस ऊपर वाले का, ग्रहों के ऊपर भी। अभी तुमने जो कहा था मैंने सुना, ये लायक नहीं है मैंने सुना, लेकिन
अगले ने जो संकल्प किया मेरे को साक्षी मानकर ढीठ बन के लगा रहा, अब ऐसा है परेशानी करना बंद कर दो इसको। अब परेशान नहीं होना चाहिए। जितनी भी पृथ्वी में विचरण करने वाली शक्तियाँ होती है, हर जगह देवी देवताओं की नजरें जाती हैं। जिसका मंत्र जाप कर रहे हो आप उच्च कोटि का, अब कोई भी इसके निकट ना आ जाए, भगवान भैरव को सुरक्षा के लिए लगा दिया जाता है। दोस्तों ये थोड़ी सी गेम होती है जो आप लोगों के सामने रखी। ये लगा लो कि आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, ये कह सकते हैं आप, या फिर अगर आप इस क्षेत्र में आ रहे हो और आपको साधना में सफलता नहीं मिल रही, मनोबल टूट रहा है, तो इन चीज़ों को, इन बातों को ध्यान में रखिए कि आपकी परीक्षा हो रही है और इस परीक्षा में मुझे सफल होना ही है। और आप देखिए फिर जीवन कैसे सुधरता। जैसे में दोस्तों आपका ये प्रयोग पूरा हो जाए, एक माला का जाप माता मातंगी का, रक्त मातंगी का, सारी सामग्री जल प्रवाह करके एक माला का जाप, उस समय पर आप मूंगा माला खरीद लीजिए, बेहतर है। और एक माला का जाप कंटिन्यू रेगुलर रखिए, आपका जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।